सर, ये जो राष्ट्रीय एकता बल की मासिक मीटिंग है, तो आपने कौन से मुद्दों के ऊपर इसके ऊपर चर्चा की है? जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो राष्ट्रीय एकता बल संगठन के माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता बल संगठन एक ऐसी सोच के साथ शुरुआत हुआ है जो अन्याय और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए काम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस देश का हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं अन्याय और भ्रष्टाचार से ग्रसित है या पीड़ित है। ऐसे में कई बार इंसान असहाय हो जाता है, मुश्किल में आ जाता है कि वो कहां जाए, किसके पास जाए, अपनी बात रखे। उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के प्रति वो व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो इन्हीं सब उद्देश्यों से राष्ट्रीय एकता बल संगठन का निर्माण किया गया है और जिसके अंदर ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दी गई है जो विभिन्न विभागों से बहुत तजुर्बा लेकर रिटायर्ड हुए हैं, जो समाज कल्याण के लिए अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के चलते जिला हमीरपुर की एक कमेटी का गठन 2 हफ्ते पहले किया गया था और जिसका अध्यक्ष सर्वसम्मति से माननीय त्रिलोकनाथ गर्ग जी को बनाया गया था। उसके साथ में उपाध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे महासचिव नरेश कुमार जी और हमारे सलाहकार, मुख्य सलाहकार में हमारे भाई ललित जी, हमारी अमरनाथ जी को एक आज सलाहकार की जिम्मेवारी दी गई है। साथ में हमारे बीच में मिलाप चंद ठाकुर जी हैं, इनको भी सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। हमारे बीच में आरओ साहब रिटायर्ड रमेश चंद जी हैं, इनको जो है वो सलाहकार की जिम्मेवारी दी गई है। तो इस तरह से हमारी जो बहन रीना पठानिया जी, महिला विंग का इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और क्योंकि ये संगठन समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा है, समाज में विभिन्न प्रकार से जो लोगों की समस्याएं हैं या उम्मीदें हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन से रहती हैं, उनको मदद हम लोग करते हैं और किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय एकता बल जो है वो बहुत अग्रसर हो रहा है इस विषय पर। बहुत लोगों को हम आगे इस संगठन के साथ एसोसिएट करने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो आज इस संगठन की एक मासिक मीटिंग के तहत संगठन का विस्तार भी किया गया और संगठन के विस्तार के साथ साथ में कुछ ऐसे रणनीतियां बनाएगी जिनसे कि लोगों के कार्यों को करवाने के लिए अब ये संगठन मार्केट में आपको देखता हुआ मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के कई बार प्रश्न भी रहते हैं कि क्या जीवन उत्साह न्यूज को बंद कर दिया जाएगा या जीवन उत्साह न्यूज और राष्ट्रीय एकता बल संगठन क्या कोई अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय एकता बल एक एनजीओ है और जीवन उत्साह न्यूज एक तरफ से एक न्यूज चैनल है। इन दोनों का आपस में एक सिक्के के दोनों पहलुओं के रूप में इस्तेमाल करते हुए समाज के उत्थान के लिए राष्ट्रीय एकता बल में इन सब लोगों का तजुर्बा और भी जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनका लिया जाएगा। तो इस संगठन से लोगों को बहुत सारी उम्मीद है और इसी उम्मीद के चलते बहुत सारे लोग इस संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे आदरणीय जो जिला के अध्यक्ष त्रिलोकनाथ गर्ग जी, जो पीडब्ल्यूडी से एसडीओ रिटायर्ड हैं, इनका जो तजुर्बा है या बाकी हमारे जितने भी सदस्य हैं उनका तजुर्बा है, बहुत काम कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे त्रिलोकनाथ गर्ग जी इस विषय पर आज जो हमारी चर्चाएं हुई हैं, जिन जिन विषयों पे आज हमने बात की है, उनमें ये पब्लिक के बीच में संबोधन करें। नमस्कार, मेरा नाम त्रिलोकनाथ गर्ग है। मैं पीडब्ल्यूडी से एसडीओ रिटायर हुआ हूँ। 2 हफ्ते पहले हमने जो है वो राष्ट्रीय एकता बल संगठन जो है इसकी जिला कार्यकारिणी का गठन किया था। उसमें सर्वसम्मति से मुझे जिलाध्यक्ष चुना गया और मेरे साथ जो है वो मेरी जो टीम जो है उसको भी सर्वसम्मति से चुना गया, जिसमें कैप्टन नरेश जी को महासचिव बनाया गया, अपने राजकुमार जी को जो था वो उपाध्यक्ष, सतीश जी को जो है वो आरटीआई का सदस्य बनाया गया और उसमें बाकी भी जो सदस्य जो बने थे। उसके अलावा आज जो मीटिंग हुई है इसमें उस कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और उसमें भी हमने जो है वो 3-4 पदाधिकारी जो है वो सर्वसम्मति से सबसे सलाह करके जो है अपनी जो जिला कार्यकारिणी में उनको दायित्व सौंपा है। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय एकता बल संगठन है
इसके स्थापना दिवस के बारे में जो है वो हमने चर्चा की और उसको भी वो आने वाले समय में हम मनाने जा रहे हैं। फिर हमारी जो निर्जला एकादशी है उसको भी हम मनाएंगे, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। इसके अलावा संगठन को कैसे चलाना है और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़नी है, आम आदमी का काम कैसे करना है, तो हमने उसके बारे में जो है वो पूरी चर्चा की। धन्यवाद। तो आज जैसे कि आदरणीय त्रिलोकनाथ गर्ग जी की अध्यक्षता में इस पूरी कमेटी का विस्तार किया गया है, इसी तरह से अब अलग अलग जिलों में ये कमेटियां बनाई जाएंगी और पूरे राष्ट्र में संगठन को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, ले जाया जाएगा। आम जन से, सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि यदि आपका कोई भी कार्य, कोई भी समस्या जो आपके मौलिक अधिकारों में आती है, आपके घर में पानी नहीं आता है प्रॉपरली, आपका कोई काम ऐसा है जो सरकार डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया जा रहा है, या आपकी कोई भी ऐसी समस्या आपके गांव की, आपके पंचायत में, जो आपको लगता है कि आपके अधिकारों में है, मौलिक अधिकारों में है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप राष्ट्रीय एकता बल संगठन के साथ ज्वाइन हो सकते हैं या हमें अपनी मुद्दा, अपनी समस्या भेज सकते हैं। हम उस समस्या को समझकर अधिकारियों से वार्तालाप करके, चर्चा करके उस मुद्दे को समाधान कराने के लिए पूरे संगठन के माध्यम से काम करते हैं और बड़ा ही पॉजिटिव आउटपुट इस संगठन का आता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 99% जो रिजल्ट मौलिक अधिकारों में आपके आते हैं वो आपको मिलते हैं। यानी कि आपका कोई भी कार्य जो आपके मौलिक अधिकारों में आता है वो 100% इस संगठन के साथ जुड़कर आप मतलब काम, समस्या को पहुंचाकर होएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बड़ा भरी भागदौड़ करनी पड़ेगी। सिर्फ एक एप्लीकेशन आपको राष्ट्रीय एकता बल संगठन के नाम पे लिख के देनी है। आपने जो कंप्लेंट किसी डिपार्टमेंट में कोई भी काम दिया हुआ है वहां पर देनी है आपको, वो हम उसको एनालिसिस करते हैं और उस समस्या के समाधान को करते हैं। तो आप लोग इस तरह से इस संगठन के बारे में और लोगों को भी बताइए, आप भी संगठन के साथ जुड़िए, क्योंकि समाज का काम अकेले नहीं हो सकता। सामाजिक काम को करने के लिए हम सबको एक होना पड़ता है और तभी ये काम हो सकते हैं। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो कमेटी का विस्तार हुआ है, नए सदस्य जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं जो पदाधिकारी के रूप में, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारियों को लेकर समाज के कल्याण हेतु काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने तजुर्बे का पूर्ण इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।